एक अक्सर पूछा जाने वाला जो सवाल है वो ये है कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन कब होगा। कब हम जानेंगे कि उसका आना बहुत नजदीक है। और ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा गया है। संत पौलुस से भी ये सवाल पूछा गया था और यही एक कारण था कि संत पौलुस ने विश्वासियों को प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के रिलेटेड पत्रियां लिखी। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में प्रेरित पौलुस इस चर्च को दिलासा देते हुए, उत्साहित करते हुए कह रहे हैं कि हाँ, प्रभु यीशु एक दिन जरूर आएंगे और वह लोग उसे मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो पौलुस अपने पढ़ने वालों को ये बता रहे हैं कि प्रभु यीशु जरूर आएंगे अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन पौलुस हमें किसी और चीज के बारे में भी याद दिलाना चाहते हैं जो पहले होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि वह दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 में क्या कहते हैं। तो पौलुस यहाँ बात कर रहे हैं प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की और हमारे उसके साथ इकट्ठे होने की। तो देखिए वह क्या कहते हैं। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो पौलुस कह रहे हैं कि प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के विषय में और हमारे उसके साथ बादलों पर इकट्ठे होने के विषय में तुम्हें कोई गुमराह ना करे, क्योंकि वह दिन नहीं आएगा जब तक पहले धर्म का त्याग ना हो ले और यह विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले। तो संत पौलुस उसके पढ़ने वालों को ये पूरी तरह स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से पहले ये अधर्म का पुत्र, जो कि इशारा कर रहा है एंटी क्राइस्ट की तरफ, कि वह इस पृथ्वी पर होगा। तो अब शायद आपको पता चल गया होगा कि क्यों हम एंटी क्राइस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एंटी क्राइस्ट का समय एक दिन जरूर आएगा। तो इस कारण हम इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। दानियल ने भी एंटी क्राइस्ट के बारे में कुछ दर्शन देखे थे। दानियल ने देखा कि कैसे ये एंटी क्राइस्ट एक झूठे मसीहा के रूप में लोगों के सामने होगा। इस 7 साल के पीरियड के शुरुआत में ये एंटी क्राइस्ट एक नेशनल, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में सबके सामने आएगा। वह एक इंसान के रूप में होगा, पूरी तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह। लेकिन इस 7 साल के पीरियड के बीच में, मिडल में कुछ होगा। यह विश्वास किया जाता है कि उसे घायल किया जाएगा, उसे मारा जाएगा। देखिए, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जब ये अधर्म का पुरुष अपने राज्य को शुरू करता है तो उसे शैतानी शक्तियां और ताकतें दी जाएंगी और शैतान लोगों को झूठे चमत्कारों के साथ गुमराह करेगा। तो देखिए यहाँ प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 3 में क्या लिखा है। और उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंभा करते हुए चले। इस कारण बहुत से बाइबल टीचर ये पॉइंट बनाते हैं कि अगर ये दुनिया इस अधर्म के पुरुष की पूजा करेगी तो वो इसलिए क्योंकि वह दिखावा ये करेगा कि उसे मारा गया है, और ऐसे करके शैतान लोगों को झूठे चमत्कार से गुमराह करेगा कि वह लोग ये माने कि वह मुर्दों में से जी उठा है, और फिर दुनिया मानेगी कि वह डिवाइन है, खुदा है। अब शैतान के पास ये ताकत नहीं है कि वह किसी इंसान में जान डाल सके। ये काम सिर्फ खुदा ही कर सकते हैं। इस कारण ये सब कुछ गुमराह करने के लिए चालाकी से किया जाएगा। तो जैसे हमने पहले भी कहा है कि यूहन्ना ने एक पशु को देखा समुंदर से निकलते हुए, जो कि इशारा कर रहा है भविष्य में आने वाले एक बादशाह, एक मसीहा की तरफ। लेकिन यूहन्ना ने सिर्फ यही नहीं देखा था, वरन उसने एक और पशु का दर्शन देखा। लेकिन ये पशु पृथ्वी में से निकल कर आता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 11 में लिखा है कि फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर की नाई बोलता था
और ये उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाऊं। तो यूहन्ना ने अपने पहले दर्शन में देखा कि समुंदर से एक पशु आ रहा है और स्वर्गदूत ने उसे बताया कि यह इशारा करता है कि राजा की तरफ, एंटी क्राइस्ट की तरफ जो आएगा। और फिर यूहन्ना ने दूसरा दर्शन देखा कि एक और पशु पृथ्वी में से निकल कर आ रहा है। तो पिछले वीडियोस में अध्याय 17 से हमने देखा था कि यह पशु इशारा करता है झूठे भविष्यवक्ता की तरफ, और यह झूठा भविष्यवक्ता एंटी क्राइस्ट के साथ मिलकर काम करेगा ताकि लोगों को गुमराह करे। और वह एक मूर्ति बनवाएगा ताकि लोग इस एंटी क्राइस्ट की महिमा करें। और ये झूठा भविष्यवक्ता बहुत ही दुष्ट और खतरनाक होगा। वह बहुत सारे चमत्कार करेगा ताकि लोगों को यह यकीन हो कि ये एंटी क्राइस्ट डिवाइन है, परमेश्वर है। लेकिन ये झूठा भविष्यवक्ता सिर्फ यही नहीं करेगा। देखिए अध्याय 13 वचन 16 में आगे क्या लिखा है। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र और दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक शाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर शाप अर्थात पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। तो एक बार जब ये एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्यवक्ता ताकत में आते हैं तो वह लोगों से एक वाचा बांधेंगे कि वह उसकी शाप लें, और अगर वह उसकी शाप ले लेते हैं तभी वह कोई भी लेन देन कर सकेंगे। तो ये पशु यानी कि एंटी क्राइस्ट एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को स्थापित करेगा। अब ये शाप या मार्क क्या होगा? तो अगर हम कुछ साल पीछे जाएं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो बहुत सारे टीचर ये मानते और सोचते थे कि ये शाप होगी कोई टैटू या कोई स्टैंप जिसे लोग अपने शरीर पर लगाएंगे, और अगर कोई इसे लेने से इनकार करता है तो उसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, वह किसी भी तरह का कोई भी लेन देन नहीं कर सकेगा। लेकिन इसके साथ इश्यू था, प्रॉब्लम यह थी कि इसे समझना मुश्किल था कि कैसे ये स्टैंप या कोई टैटू आपके खरीदने और बेचने, लेन देन की सिस्टम को कैसे कंट्रोल करेगा। और यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि कैसे ये वर्ल्ड वाइड ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा जिससे यह पता चल सके कि आपके पास ये टैटू या स्टैंप है कि नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों से सब कुछ बदल गया है। ये टेक्नोलॉजी बिजली की रफ्तार से भी कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। अब ऐसे ऐसे ट्रैकिंग सिस्टम है जिससे किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है, इस आधार पर नहीं कि उसके पास टैटू है या नहीं है, वरन एक शाप के आधार पर, एक चिप को लगाने से। तो फ्रेंड्स, ये सवाल कि कैसे एक टैटू ग्लोबल अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्ट हो सकता है, ये सवाल अब पुराना हो चुका है, क्योंकि सिस्टम अब तैयार है। क्योंकि एक छोटी माइक्रोचिप को शरीर के ऊपर या अंदर लगाने की योग्यता ही अब फ्यूचर है, और सब कुछ उसी की तरफ बढ़ रहा है। और उसकी तरफ और आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला जो कदम है वो है कैशलेस सोसाइटी की स्थापना करना। और बेसिकली अब हम वहीं पर हैं। हम आज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह। और पिछले कुछ सालों में इन कार्ड्स में जो हम यूज करते थे, इनमें क्या लगा दिया गया है? एक चिप, हमारे मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए, हमारी पहचान को ट्रैक करने के लिए, और ये ट्रैक करने के लिए कि हम क्या खरीदते हैं। तो ये सारा सिस्टम अब हमारी आंखों के सामने है। तो जब एंटी क्राइस्ट प्रकट होता है तो उसे संसार की अर्थव्यवस्था को ट्रैक करने के लिए कोई नया सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पहले से ही स्थापित हो चुका है।
मैं सोचता हूँ, हैरान होता हूँ कि जब यूहन्ना इस दर्शन को देख रहा होगा तो वह भी जरूर हैरान होता होगा कि कैसे ये शाप, ये एक टैटू पूरे संसार की अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्ट हो सकता है और ये जान भी सकेगा, ट्रैक कर सकेगा कि किसके पास ये शाप है या नहीं है। लेकिन आज हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है।